आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और ये तीनों साइड जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और एंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक पहला एंगल बनेगा, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है और 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिस का नाम क्या होगा? जैसे ये पहला वर्टिस हो गया, ये वाली, दूसरा वर्टिसेस ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, अब इस एंगल का नाम कैसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये हमारा ये एंगल है ए। ठीक है, वर्टिस ए पे हमारा एंगल ए है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ठीक है, और ये वाला एंगल बी को हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे ये एंगल बी है, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग एंगल ए बी सी। ठीक है, और ये सी वाला जो एंगल है इसको क्या लिखेंगे? एंगल बी सी ए। ठीक है, ये हमारा 3 एंगल हो गया। अब ट्रायंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायंगल जो हमारा इस ट्रायंगल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पहला तो इसके साइड के लेंथ के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे? लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, और दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल के बेसिस पे। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि कोण के माप के बेसिस पे। ठीक है, तो भुजा की लंबाई के बेसिस पे कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला होता है स्केलिन यानी कि विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? आइसोसेलस, आइसोसेलस यानी कि समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा होता है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, साइड के बेसिस पे ये 3 त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु 3 त्रिभुज होते हैं। और एंगल के बेसिस पे कितने त्रिभुज होते हैं? एंगल के बेसिस पे भी हमारा 3 होता है। ठीक है, पहला तो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्या होता है? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होता है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के बेसिस पे कौन कौन सा हो गया हमारा? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब हम इस 6 त्रिभुज के इस साइड वाले पे 3 का और ये 3 का जो है थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेंगे, जो कि हमारा बेसिक है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा देखेंगे? विषम बाहु यानी कि स्केलिन। विषम मतलब क्या होता है? जो बराबर नहीं हो। ठीक है,
यानी कि इसकी तीनों भुजा जो है आपस में बराबर नहीं हो, यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि ये 3 है और ये 6 है और ये 10 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस। यहाँ क्या लिखा हुआ, द्वि, मतलब इसमें 2 साइड बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 साइड बराबर होते हैं, से ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पे बराबर है। यानी कि इसे लिख सकते हो कि इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ भी 4 है, यानी 2 भुजा आपस में बराबर है। और इसे मान लो कि ये 7 है। ट्रायंगल ABC, यहाँ पे AB बराबर क्या है, AC है, ठीक है। तो जो बराबर भुजा है उसके सामने वाली एंगल जो है हमारा कौन कौन सा एंगल है, जैसे AC भुजा है, ये वाली भुजा कौन सी है, AC, इसके सामने का एंगल क्या है, B। और ये AB भुजा है, AB के सामने का एंगल कौन सा है, ये वाली C। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी सामने वाली भुजा के अपोजिट जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी AB के सामने C और AC के सामने जो B एंगल है आपस में बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। कौन कौन सा है, ये है समबाहु। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी इक्विलैटरल। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं तीनों साइड बराबर, ठीक है। क्या होते हैं, तीनों साइड बराबर। जैसे ट्रायंगल ABC ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू कौन होगा, ये BC, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल होता है, जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये टोटल कितने होते हैं, 180 डिग्री। ये सारे त्रिभुज का है, ठीक है। विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, सभी का इंटरनल एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा क्या है, तीनों साइड बराबर है। ये AB भी इक्वल किसका है, BC का, और ये AC भी आपस में इक्वल है। यानी यहाँ लिख सकते हो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ठीक है। तो यहाँ एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, और ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का इंटरनल एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है। तीनों एंगल हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब एंगल के बेस पे जो हमारा जो बना था ट्रायंगल, उसको देखेंगे। एंगल के बेस पे कौन कौन सा बना था, पहला तो एक्यूट एंगल बना था। एक्यूट यानी न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, सारी की सारी जो सारा का सारा कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑल एंगल लेस देन कितना, 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल, कोई ट्रायंगल है, इसका सारा का सारा एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। ABC, एंगल A भी क्या होना चाहिए, लेस देन 90, एंगल B भी क्या होना चाहिए, लेस देन 90, और एंगल C भी क्या होना चाहिए, लेस देन 90। ये क्या हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा था ऑब्ट्यूज।
ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक भुजा जो है 90 डिग्री से बड़ा हो। यानी 90 डिग्री से बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो ये वाला जो आपका एंगल है यहाँ क्या है, 90 डिग्री से ये बड़ा है, ABC। यहाँ पे एंगल B क्या है आपका, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि इस त्रिभुज का जो है कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। बाकी दो एंगल कुछ भी हो, यानी एंगल A जो है लेस देन 90 हो या इक्वल टू 90 हो। इक्वल टू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इंटरनल एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। एक एंगल क्या है 90 डिग्री से यहाँ बड़ा है, ये दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और एंगल C लेस देन 90। तीसरा होता है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी कि एक एंगल है मेरा यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाली एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ नामकरण कर दो ABC। यहाँ पे एंगल B क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल A और प्लस एंगल C क्या क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तभी हमारा तीनों कोण का जो योग है एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B कितना होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अब जो है हमारा त्रिभुज का साइड का एडिशन जो होता है क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि ये ट्रायंगल ले लिए, ये एक लाइन खींच दिया और ये एक लाइन खींच दिया और ये मिला दिया, ठीक है, ABC। अब यहाँ पे आप देखोगे AB और BC क्या है, AC से बड़ा है, क्या है, AC से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सीधी लाइन खींचते हो और इसी को अगर कर्व करके ले जाते हो तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। ऐसे ले जाओगे तो ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, यानी इसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, और ऐसे सीधा चले जाओगे तो उसकी लेंथ घट जाएगी, ठीक है। यानी कि AB प्लस BC क्या होगा, AC से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि दो साइड का सम, किसका, दो साइड का सम, यानी कि AB प्लस BC का जो सम है तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी दो साइड ले लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस बार ले लेते हैं AB प्लस BC के बजाय AC ले लो, ये क्या होगा, हमेशा BC से बड़ा होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे AB को हटा दो तो BC प्लस AC, तो इसमें AB नहीं लिया था, ये हमेशा क्या होगा, AB से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज के दो साइड का सम जो है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। और इसी तरह एक और कंडीशन है, त्रिभुज का दो साइड का डिफरेंस, यानी कि AB माइनस BC, ये क्या होगा, हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तीसरे साइड से छोटा होगा, ठीक है। अगला ले लो BC माइनस AC, ये किससे छोटा होगा, AB से छोटा होगा,
ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, AC माइनस AB, ठीक है। यानी कि इस वाला साइड को इसमें माइनस कर दो, ठीक है। यानी AB को माइनस कर दो AC से, तो ये हमेशा क्या होगा, BC से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, BC से छोटा होगा। यानी आप क्या समझें, दो साइड का जो सम है हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस जो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। ये जो है क्या है, ट्रायंगल होने का कंडीशन है। क्या है, कंडीशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये कंडीशन ट्रायंगल फुलफिल करता है तभी वो ट्रायंगल होता है। अब एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक कोण कितना होगा, एक कोण होगा आपका 90 डिग्री का। अब इसमें A, B और C, इसका नाम रख दो, हेडलाइन डाल दो यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, यानी कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दो भुजा जो है ये हमेशा AB और BC के स्क्वायर का एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, दो साइड का स्क्वायर का, इस यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का बराबर होगा। यही क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अब पढ़ेंगे हम लोग मेन चीज़, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा हिंदी में सर्वांग समता, यानी कि जिसकी सारे चीज़ बराबर हो, ठीक है। दो ट्रायंगल का सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे पहला कंडीशन है आपका, पहला टाइप होता है आपका SSS। SSS का मतलब क्या हो गया, साइड और साइड रूल, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुज है ये, ठीक है। आपका ये दो त्रिभुज है, इसका साइड जो है आपका है, पहले का ये नाम लिख दो AB और ये C, PQR, ठीक है। पहले का ये साइड है 4.5 और ये है 5 और ये है 4। दूसरे त्रिभुज का साइड है ये 4, ये 4.5 और ये 5। अब SSS यानी कि ये ट्रिपल S वाले रूल से आप क्या समझते हो, साइड, इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। यानी कि 4.5 और इसका 4.5, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जो हमेशा साइड SS वाले रूल को तभी सेटिस्फाइड करेगा जब तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि AB और इसका PQ और ये 4 वाले का AC और ये PR क्या हो, आपस में बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो इसका, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का। तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है शेप, इसका जो शेप है, शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रेशियो में नहीं, ठीक है। रेशियो वाले किस में हो जाएंगे, उसमें सिमिलरिटी वाले में जाएंगे। यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल AB का जो साइड है 4.5, ट्रायंगल PQR वाले का 4.5 के इक्वल होना चाहिए।
और इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। यानी 4.5 का जो अपोजिट एंगल है, जैसे ये वाला एंगल जो है हमारे साथ यहाँ अल्फ़ा है 4.5, ठीक है। 4.5 का अपोजिट क्या है, ये अल्फ़ा है, तो इसमें भी 4.5 का अपोजिट क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। और एंगल ये भुजा 4 जो है, ये 4 जो भुजा है इसके अपोजिट में जो हमारा बीटा है यहाँ पे, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी 4 का अपोजिट क्या होगा, ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। और 5 वाले का अपोजिट अगर गामा है, यानी कि ये 5 है, ये 5 है, इसके अपोजिट एंगल ए है और ये पी है, तो ये दोनों भी एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। यानी कि तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड दो त्रिभुज का बराबर हो, तो वो हमेशा सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है डबल इक्वल, और ये ऊपर में ये कर्व, ठीक है। अब किसके कॉन्ग्रुएंट हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइड ए बी लिखा है ना पहले आपने, ये ए बी, तो यहाँ पे देखो ए बी कितना है, 4.5 है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 4.5 वाले को, ये क्या है, पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू। अब यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो बी सी हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है, तो पी क्यू आर जो हमेशा ये 5 है, 5 क्या है हमारा, क्यू आर, तो क्यू और ये आर आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो 5 है, ये क्यू आर होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कि एंगल ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी आर क्यू के, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम आपका मैच करना चाहिए, ए बी और पी क्यू दोनों का लेंथ बराबर, बी सी और क्यू आर दोनों का लेंथ बराबर, और ये सी ए और आर पी ये दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है इस वाले से आप ये त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हो कि कौन किसके इक्वल है। अब ट्रिपल एस का तो हो गया, इसका एक और कंडीशन क्या है, दूसरा नंबर कंडीशन है आपका एंगल ए एस ए, इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का रूल है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कितना बार एंगल आया है, 2 बार एंगल है ना, देखो एंगल और एंगल, अब बीच में क्या है, साइड है, यानी कि 2 ट्रायंगल ले लो, ठीक है, 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, 2 ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एंगल हैं, क्या है, 2 एंगल है, ये वाली और ये वाली, तो दोनों एंगल क्या होगा मेरा, इक्वल होगा, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाले एंगल, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, और बीच में साइड है, तो ये जो बीच में साइड है क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि 2 एंगल के बीच का जो साइड है वो इक्वल होगा किसके, दूसरे वाले ट्रायंगल के 2 एंगल के बीच के साइड का, ठीक है। यानी कि कह सकते हो जब 2 एंगल इक्वल है, ये भी 40 और ये भी 40, और दूसरा ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और इस दोनों एंगल के बीच का साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बीच वाले साइड से इक्वल है, तभी ये कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, एंगल साइड और एंगल रूल, ठीक है। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, जैसे कि ये इसकी लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और आप जानते हो कि अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो ये हमारा तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के इंटरनल एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 40 है तो और ये 60 है, दोनों मिला के कितना हो गया? 100 डिग्री। तो ये कितना आपका बच जाएगा? 80 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, ये 80 डिग्री और इसमें भी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। यानी कि जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया एंगल साइड एंगल रूल का। तीसरा कंडीशन है आपका SAS यानी कि साइड एंगल और साइड रूल। ये सब किसका है? कॉन्ग्रुएंट का है। यहाँ पे साइड कितना बार आया है? 2 बार, एक साइड ये 2 साइड और दोनों के बीच में एंगल है, यानी कि 2 साइड इक्वल होने चाहिए 2 ट्रायंगल का। ठीक है, जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, 2 साइड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल जो है क्या होना चाहिए? इस भुजा और इस भुजा का बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे भी ये दोनों के बीच का एंगल ये वाला है, यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए। यानी कि एक जो है 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ भी 50 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये क्या हो जाएगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक आता है RHS करके। RHS क्या होता है? RHS रूल, यानी कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या देख रहे हो आप? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और हाइपोटेनस और एक साइड, यानी कि उसका हाइपोटेनस और एक साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबका नाम से ही क्लियर है। ठीक है, यानी कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अगर इसका लेंथ 5 है तो इसका लेंथ 5 है दूसरे का। ठीक है, और कोई एक साइड ले लो। ठीक है, जैसे ये ले लो 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो RHS मतलब हाइपोटेनस और साइड। ये हाइपोटेनस इक्वल है और ये एक साइड इक्वल है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांगसम होंगे। ठीक है, बस यही है कॉन्ग्रुएंट का। अब पढ़ेंगे हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। मेन यूज आपका किसका है? सिमिलरिटी का है। आपको पूरी ज्योमेट्री सिमिलरिटी यूज करना है। ठीक है, चाहे वो आप सर्कल पढ़ रहे हो या ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सिमिलरिटी पूछेगा ही पूछेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी यानी समरूपता। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एंगल और साइड इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि एंगल इक्वल है और साइड भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंगल तो इक्वल होगा, क्या होगा? एंगल इक्वल होगा, लेकिन साइड क्या होगा? साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल यानी रेशियो में होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, साइड रेशियो में होगा और एंगल इक्वल होगा। जैसे कि एक ट्रायंगल का साइड 4 है, दूसरे का 8 है। ठीक है, या फिर हो सकता है इसका 5 हो जाए और इसका 10 हो जाए, तो वो हमेशा
वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसमें। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। इसमें एक लाइन खींचते हैं जो बी सी के पैरेलल है, डी ई। डी और ई, डी ई क्या है, पैरेलल को ऐसे डिनोट करते हैं, ये बी सी के पैरेलल है। तो जो हमारा रेशियो होगा, ये जो डी ई है, इस भुजा ए बी और ए सी को किस रेशियो में काटा है, वो हमारा रेशियो जो है उसके रिलेशन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये भुजा जो डी ई है, डी ई जो बी सी के पैरेलल जो लाइन खींचा हमने, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है बी को, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होता है, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यानी कि ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होता है, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमारा एक रेशियो आ जाता है जब डी ई पैरेलल हो बी सी का। ठीक है, अब सिमिलरिटी का इसमें कंडीशन देखते हैं। सिमिलरिटी का कंडीशन होता है ट्रिपल ए, यानी कि एंगल और एंगल रूल, ये सिमिलरिटी का रूल है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। ऑल थ्री एंगल इक्वल होगा। जैसे दो त्रिभुज है, एक ये छोटा त्रिभुज है, एक ये बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, इसका एंगल 30 है, ये 40 है और ये 110। ठीक है, ये भी 30 है, 40 है, 40 30 70 और ये 110, 180 डिग्री हो गए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो साइड है, ये वाली साइड इससे छोटा है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा था, एंगल जो है इक्वल होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये साइड जो है दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड से इक्वल हो। यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, रेशियो लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एरिया अगर निकालोगे तो अगर 2 आ रहा है तो इसका 4 भी आ सकता है एरिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वाले में क्या होता है, सारा एंगल इक्वल होता है और साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि उसमें बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट में जो है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल शेप एंड साइज। ठीक है, और सिमिलरिटी में क्या होता है, समरूपता में, सिमिलरिटी में क्या होता है, समरूपता में इक्वल एंगल, क्या होगा, एंगल इक्वल होगा एंड प्रोपोर्शनल साइज। जो साइड का जो साइज है, प्रोपोर्शनल साइज ऑफ साइड। ठीक है, साइड जो है हमेशा क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनल हो सकता है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है सिमिलर होता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा किस पे ध्यान देना है, ये
साइज पे ध्यान देना है, किसका, साइड पे। और ट्रायंगल का जो एंगल होता है दोनों में इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट हो या सिमिलर हो, दोनों में एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और रेशियो, साइड का जो रेशियो है कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होगा, लेकिन सिमिलरिटी वाले में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी का एक कंडीशन कौन सा है, ट्रिपल एक, यानी तीनों एंगल जो है इक्वल होना चाहिए, चाहे साइड इसका दूसरे वाले का बड़ा हो और पहले वाले का छोटा हो, तो वो सिमिलर हो जाएगा। बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल ए। और दूसरा कंडीशन कौन सा है, ट्रिपल ए के बाद आता है आपका यहाँ ट्रिपल एस। ट्रिपल एस यानी कि साइड, साइड और साइड। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वाले में क्या था, तीनों साइड का मतलब क्या था, साइड 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 का मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल का। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं, ये सब क्या होना चाहिए, ये सब आपका होना चाहिए प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तीनों साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कि प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, जैसे एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर। तो प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसका होगा, इक्वल टू किसका होगा, जैसे ये बी सी लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी सी अपॉन क्यू आर का, किसका होगा, बी सी अपॉन क्यू आर का। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, ए सी अपॉन पी आर का। ठीक है, ये कौन सा रूल हो गया आपका, प्रोपोर्शनल वाले का, इस ट्रिपल एस रूल। यानी कि तीनों साइड जो है आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दोनों ट्रायंगल अगर प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल ए बी सी, उसमें क्या लगाते थे, ड इक्वल टू, और ये कर्व लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू को हटा देंगे, बस क्या लिखेंगे, कर्व लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला बस लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और उसी रेशियो में, सेम रेशियो में लिखना है, जैसे ए बी है तो यहाँ पे मेरा पी क्यू है, तो यानी पी क्यू लिखना है। बी सी है यानी बी सी के साथ क्या है, क्यू आर, तो ये क्यू आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन होगा, और ये इसका सीक्वेंस जो है सेम होना चाहिए लिखने का, तभी आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा कंडीशन है आपका साइड एंगल साइड का। तीसरा कंडीशन कौन सा है, साइड एंगल, SAS, साइड एंगल साइड का। मैंने क्या बताया था, साइड जो है क्या होता है, प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल। यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ये इक्वल एंगल कर लो, यहाँ पे एक एंगल है बीच वाला। ठीक है, तो इसको इक्वल कर लो, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, और साइड को क्या कर लो, प्रोपोर्शनल। अगर ये 2 है और ये 3 है तो ये 3 से गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9। ठीक है, यानी कि एक एंगल जो है मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों साइड जो है प्रोपोर्शनल में होगा दोनों ट्रायंगल का। यानी कि
अगर ये इसको ए बी मानते हो, ए बी सी, तो क्या होगा ए बी बटा ये पी क्यू आर, ए बी बटा बी सी इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल किसका है, एंगल पी क्यू आर का, ये आपका कंडीशन है। ठीक है, अब जो है रेशियो पढ़ेंगे किसका, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 तो हमारे यहाँ क्या है, ये कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट ही रहेगा, और बी और एच जो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल टू ट्रायंगल वेरी करेगा। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, ये भी साइड से क्या होगा, जो दो साइड है, जैसे किसी ट्रायंगल का हाइट निकालना हो तो ये हाइट जो है क्या होगा, जैसे ये हाइट क्या निकालते हैं 90 डिग्री होता है, तो ये हाइट जो हमेशा क्या होगा, किसी साइड का गुणनफल ही होगा। जैसे राइट एंगल में √3/2a आता है हाइट। ठीक है, और ये बेस तो एक साइड हो जाएगा, यानी कि ये साइड का स्क्वायर बोल सकते हो इसको। ठीक है, यानी कि ये साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक दो ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, ये पी क्यू आर, तब दोनों का रेशियो निकालना हो एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर का, ये आपका प्री कंडीशन है। ठीक है, यानी कि आपको दिया हुआ रहेगा ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो दोनों को एरिया का रेशियो क्या होगा। तो और एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका जो ए बी अपॉन पी क्यू, एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर हमारा एरिया का रेशियो दे देगा। ठीक है, नहीं तो लिख सकते हो बी सी का स्क्वायर दूसरा रेशियो क्यू आर का स्क्वायर अपॉन में, और ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया यहाँ से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी हमारा ख़त्म हो गया है लगभग, कुछ क्वेश्चन करने के बाद अब थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 2, 3, 5 है, तो त्रिभुज कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 5, यानी अगर x मान लेते हैं कॉमन था सब में, तो ये 2x 3x प्लस 5x इजकल टू 180, यानी 5 3 8 2 10, यानी 10 x इजकल टू 180, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, यानी कि ये 5 जो है कितना हो जाएगा, 5x हमारा हो जाएगा 5 गुना 18, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है,
ABC एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण कितना है C और बाह्य B के समद्विभाजक D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे आंतरिक कोण और बाह्य कोण आपको बताता हूँ पहले। इसे कोई ट्रायंगल ये हो गया A B और C। आपका ये सब जो एंगल है ये वाली, ये सब क्या कहलाता है? आंतरिक कोण कहलाता है। अब बाह्य कोण कौन सा होगा? जैसे ये आपकी भुजा है, इस भुजा को आप थोड़ा बाहर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो ये जो इसका एडजेसेंट वाली साइड है उसके साथ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आंतरिक एंगल कोण एंगल C और बाह्य एंगल B के समद्विभाजक D पर प्रतिच्छेद करते हैं। समद्विभाजक है, ठीक है, किसका? आंतरिक एंगल C का, यानी किसका? C का। डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दिया, और एंगल B के बाह्य, यानी कि ये जो एंगल B है इसका भी ये एंगल बनेगा। दोबारा से बना लेते हैं हम लोग फिगर, ठीक है। A B और C का इंटरनल बाइसेक्टर और B को एक्सटेंड कर दो। ये एंगल बना है इसका बाइसेक्टर, यानी कि इधर ये दोनों कहीं D पे मिलते हैं, ठीक है। और एंगल BDC कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल A निकालनी है हमें। कौन सी एंगल निकालना है? ये वाला, ठीक है। अब ये बताओ, एंगल जो बाह्य, कोई ट्रायंगल ले लो, ठीक है, और इसका जो ये वाला एंगल होता है, बाहर वाला एंगल, ये दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होते हैं। ये बाह्य एंगल जो होता है, जैसे ये A है और ये B है और ये C है, तो ये एंगल किसका होगा? एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल C जो है हमारा क्या है? थीटा है, तो ये समद्विभाजक थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी?
माध्यिका यानी मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं? ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी इसका साइड हो गया। जब सामने वाली भुजा पे यानी कि एंगल ए से सामने वाली भुजा बी सी के मध्य को मिलाया जाता है, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसका मिड पॉइंट ये डी होता है और ए डी को मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। यानी सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड बराबर, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो मीडियन का लेंथ पूछ रहा है, यानी कि अगर इसका साइड परिमाप दिया हुआ है 24, ठीक है, तो एक साइड कितना होगा, 3 से भाग दे दोगे, एक साइड 8 आएगा, यानी ये 8 हो गया, तो ये कितना आएगा 4। ये एंगल हमारा समबाहु त्रिभुज में मीडियन कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस से माइनस इसका स्क्वायर हाइट का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियन का लेंथ आ जाएगा, यानी 64 माइनस 16 कितना आ जाएंगे, 48, यानी 16 3 48, यानी 4√3। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।